दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से तो भारत हार चुका है, लेकिन वो इकलौता रास्ता कौन सा बचा है जिसके चलते हमें सीधा सेमीफाइनल और फिर फाइनल की टिकट मिलेगी। हमें सुपर 8 के मुकाबलों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को कितने रनों के अंतर से हराना होगा, क्या होगा पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल। आज हम आपको पूरा समीकरण बताएंगे और वो रास्ता भी दिखाएंगे जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम न सिर्फ सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी बल्कि वेस्टइंडीज और अफ्रीका को पछाड़कर वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत इस बार चैंपियन बन पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोमांच तो क्रिकेट समर्थकों के लिए असल मायने में अब शुरू हुआ है, क्योंकि यहां से हर एक रन और हर एक विकेट के साथ वर्ल्ड कप की पूरी दिशा और दशा बदलने वाली है। अब तक T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो पिक्चर हमने देखी, उसमें ग्रुप स्टेज के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम एक ऐसी अजेय शक्ति के रूप में नजर आ रही थी जिसने अपने सभी विरोधियों को धूल चटाई और शानदार प्रदर्शन के दम पर सुपर 8 में प्रवेश किया। एक वक्त पर तो आलम यह था कि पूरे विश्व कप में सिर्फ भारतीय टीम का ही बोलबाला था और दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों ने पहले ही टीम इंडिया को चैंपियन का सबसे प्रबल दावेदार घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यह क्रिकेट है और यहां वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमारी टीम इंडिया की यह बादशाहत तब तक ही कायम रही जब तक हमारी एंट्री सुपर 8 के इस ग्रुप ऑफ डेथ में नहीं हुई थी। दोस्तों, सुपर 8 के इस खतरनाक पड़ाव पर कदम रखते ही भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की उस टीम से हुआ जो इस समय अपनी फॉर्म के चरम पर है। मैदान पर जो नतीजा निकला वो हम सबके सामने है और वह करोड़ों भारतीय फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अफ्रीका के खिलाफ हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही उम्मीदों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई और उस एक हार के बाद टीम इंडिया अब अंक तालिका में काफी पीछे पिछड़ गई है। हार के बाद सोशल मीडिया से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इल्जामों का दौर तो जारी है। कोई पिच को दोष दे रहा है तो कोई कप्तानी को, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि टीम इंडिया सुपर 8 का अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला गंवा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे गहरा सस्पेंस और हर भारतीय की जुबान पर एक ही चर्चा है कि आखिर वो कौन सा इकलौता चमत्कारी रास्ता बचा है जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम अब भी सीधा सेमीफाइनल में पहुंचेगी। कैसे हमारे खिलाड़ी करोड़ों फैंस को वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी का तोहफा देंगे जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान सालों से कर रहा है। दोस्तों, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ भावनाओं से काम नहीं लेना होगा बल्कि हमें पॉइंट्स टेबल के गणित और सुपर 8 के पेचीदा समीकरणों को बहुत ही गहराई से समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि वो कौन सी लाइफलाइन बची है जिसके चलते भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है। तो दोस्तों, सुपर 8 के ग्रुप 1 की ताज़ा स्थिति पर नजर डालें तो यहां अब तक 2 मुकाबले मुकम्मल हो चुके हैं। पहले मुकाबले में हमने देखा कि वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्लेबाजी का ऐसा कोहराम मचाया कि 254 रनों का एक हिमालय जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पटखनी देकर अपने इरादे साफ कर दिए। जाहिर सी बात है, पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति भारतीय फैंस को डराने वाली है क्योंकि ये दोनों टीमें अब शीर्ष पर काबिज हैं। नंबर 1 पर इस वक्त वेस्टइंडीज की टीम विराजमान है जिनके खाते में 2 बहुमूल्य अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस 5.350 के एक अकल्पनीय स्तर पर है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है जिसके पास भी 2 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस 3.800 है। लेकिन दोस्तों, असली फिक्र की बात यहां शुरू होती है। हमारी टीम इंडिया फिलहाल तीसरे पायदान पर खिसक गई है। भारत के पास अभी 0 अंक हैं और अफ्रीका से मिली हार की वजह से हमारा नेट रन रेट -3.800 के गहरे माइनस में धंस चुका है। वहीं चौथे स्थान पर जिम्बाब्वे की टीम है जिसका रन रेट सबसे खराब -5.350 है। अब सवाल यह उठता है कि यहां नेट रन रेट पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के इस मोड पर अंक बराबर होने की स्थिति में यही वो ब्रह्मास्त्र है जो तय करेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल की फ्लाइट पकड़ेगी और कौन घर वापस जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल अब इस कदर फंसा हुआ है कि भारत के पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 2 बड़े मौके और बचे हैं। सुपर 8 में भारत का अगला और सबसे अहम मुकाबला 26 फरवरी 2026 को होने वाला है। यह जंग भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक के मैदान पर लड़ी जाएगी। यहाँ की स्पिन मददगार पिच पर भारत को न सिर्फ जीतना होगा बल्कि जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदना होगा। इसके ठीक बाद 1 मार्च 2026 को क्रिकेट जगत का वो सबसे बड़ा महामुकाबला खेला जाएगा जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। यह टक्कर होगी भारत और खूंखार नजर आ रही वेस्टइंडीज के बीच।
वो भी कोलकाता के विशाल ईडन गार्डन्स में। इन 2 मैचों का परिणाम ही तय करेगा कि भारत सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं। अगर भारत जिम्बाब्वे को एक तरफा मुकाबले में हरा देता है और फिर ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के विजय रथ को रोक देता है, तभी हम उस जादुई नेट रन रेट तक पहुंच पाएंगे जो हमें अंतिम 4 में जगह दिलाएगा। समीकरण बहुत कठिन है, डगर बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखिएगा कि टीम इंडिया को जब जब कोने में धकेला गया है तब तब उन्होंने और भी ज्यादा ताकत के साथ पलटवार किया है। अब दोस्तों, इस वीडियो में सबसे ज्यादा गहरी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे पहले तो अपने ये दोनों मैच जीतने ही होंगे, यानी कि जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन यह जीत सामान्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत बड़े अंतर से होनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी रूप से भारतीय क्रिकेट टीम 2 मुकाबले जीतकर 4 अंक तो कमा लेगी, लेकिन उसे अच्छे नेट रन रेट की भी सख्त जरूरत होगी। वेस्टइंडीज का नेट रन रेट फिलहाल +5.350 है, जो बहुत ज्यादा है। अगर वेस्टइंडीज अपने अगले मैचों में भी अच्छा खेलती है तो उनका रन रेट और बढ़ जाएगा। ऐसी विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पास खुद को टूर्नामेंट में जीवित रखने के लिए केवल और केवल एक ही व्यवहारिक विकल्प बचा है, और वह है चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे को न केवल पराजित करना, बल्कि उन्हें बहुत ही बड़े और अपमानजनक अंतर से रौंदकर अपने नेट रन रेट को संजीवनी प्रदान करना। इसके तुरंत बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज की उस खूंखार ब्रूट पावर और उनके विध्वंसक बल्लेबाजी क्रम को कुचलकर उनके नेट रन रेट के ऊंचे ग्राफ को नीचे गिराना होगा। या फिर दोस्तों, सेमीफाइनल का एक दूसरा और थोड़ा आसान समीकरण यह भी हो सकता है कि वेस्टइंडीज की टीम अपने अगले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार जाए और इधर भारतीय टीम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों को ही भारी अंतर से शिकस्त दे दें। ऐसी स्थिति में हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और हम बिना किसी तकनीकी बाधा के सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि फिलहाल की जमीनी हकीकत और सिचुएशन को गहराई से देखा जाए तो एक बात पूरी तरह तय हो चुकी है कि वेस्टइंडीज की रफ्तार इस वक्त किसी बेकाबू तूफान की तरह है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके बल्लेबाज जिस बेखौफ अंदाज में मैदान पर कत्लेआम मचा रहे हैं और 254 रनों जैसे विशाल स्कोर खड़ा कर रहे हैं, वह टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह मामला अब बहुत पेचीदा और दिमागी कसरत वाला बन गया है, क्योंकि यहाँ चुनौती सिर्फ मैच जीतने की नहीं है, बल्कि नेट रन रेट के उस गहरे और अंधेरे -3.800 के गड्ढे को पार करके उसे प्लस में तब्दील करने की है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच की पूरी कंपनी को अब न केवल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ की गई अपनी पुरानी रणनीतिक गलतियों और कमजोरियों पर बारीकी से काम करना होगा, बल्कि मैदान पर उतरते समय नेट रन रेट के हर एक अंक और हर एक गेंद पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत को अब सेफ खेलने की नीति त्यागनी होगी। हमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर एक विशाल स्कोर टांगना होगा और गेंदबाजी में विपक्षी टीम को कम से कम स्कोर पर समेटकर जीत के अंतर को इतना बड़ा करना होगा कि रन रेट का यह पहाड़ जैसा अंतर रातों रात खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में होने वाले महामुकाबले में भारत वेस्टइंडीज के घमंड को तोड़ पाएगा? और क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। तो इस वीडियो में आपने देखा, हमने बात करी है कि इंडियन क्रिकेट टीम आखिरकार पहुंचेगी कैसे भाई सेमीफाइनल में। इंग्लैंड तो पहुंच चुका है। इंग्लैंड पहली टीम बनी है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, बिकॉज वो अपने दोनों में से दोनों मैच जीत चुके हैं। उन्होंने श्रीलंका को हराया, उन्होंने आज पाकिस्तान को हराया। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम कैसे पहुंचेगी? और इंडियन क्रिकेट टीम का ग्रुप तो और तगड़ा है और सॉलिड है। आप देखो, अगर ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज है, इंडिया है, जिम्बाब्वे है एंड देन साउथ अफ्रीका है। जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, वो इंडिया को हरा चुकी है। उसके मैच हैं जिम्बाब्वे से और वेस्ट इंडीज से। साउथ अफ्रीका के, इंडिया के भी वेस्ट इंडीज से एंड जिम्बाब्वे से। वेस्ट इंडीज के मैच हैं साउथ अफ्रीका से एंड इंडिया से। जिम्बाब्वे की तो यार बात करते ही नहीं है, बिकॉज जिम्बाब्वे के मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया से हैं, तो वो हारेंगे तो बाहर होंगे। अब वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट 5.3 का है, साउथ अफ्रीका का 3.8 का है। इंडिया को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक टीम को हारना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हार जाए समझ आता है, पर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाए थोड़ा अटपटा लगेगा, राइट? तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम ये पकड़ते हैं कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे और इंडिया भी वेस्ट इंडीज को हरा दे।
अल्टीमेटली वेस्ट इंडीज़ पॉइंट्स में भी पीछे हो जाएगा, फिर नेट रन रेट मैटर नहीं करते। गलती से हार गई अफ्रीका वेस्ट इंडीज से, तो भाई वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेगा, बिकॉज नेट रन रेट बहुत अच्छा है, 4 पॉइंट्स, और इंडिया भी अब 4 पॉइंट्स ही अचीव कर सकता है इन दोनों को हरा के। तो साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज को हराना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा हो कि साउथ अफ्रीका हार जाए जिम्बाब्वे से, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी हार जाए, बहुत मुश्किल है यार। तो सिनेरियो यही बन रहा है, बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि वेस्ट इंडीज़ हारे, साउथ अफ्रीका से भी हारे, हमसे भी हारे, और हम और साउथ अफ्रीका फिर क्वालिफाई कर जाएंगे। बट अगर कहीं नेट रन रेट की बात आ गई तो इंडियन क्रिकेट टीम अगर 100 रन के मार्जिन से मैचेस नहीं जीत पाई, फिर दिक्कत हो जाएगी यार, और फिर वो दिक्कत संभाली नहीं जाएगी, फिर इंडिया अल्टीमेटली बाहर भी हो सकती है। तो सिनेरियो यही बन रहा है कि वेस्ट इंडीज़ शुड गेट डिफीटेड इन द मैचेस। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं, आप नीचे कमेंट करके बताना, और अभी सब्सक्राइब कर लेना हमें यूट्यूब पे।